हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो है जनाब एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी कि कोई भी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं या डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, यानी कि आपका सिंपल से सिंपल कोई कैलकुलेटर हो या आपका कोई बड़े से बड़ा कंप्यूटर, कोई सर्वर भी हो या कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, वो बिहाइंड द सीन्स नंबर को कैसे ऐड करेगी। यानी कि हम तो ऐड कर रहे हैं सिंपल डेसिमल नंबर्स को, लेकिन कंप्यूटर्स आपको पता है कि वो बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं, वो सिंपल डेसिमल नंबर्स में काम नहीं करते। तो कंप्यूटर्स इनको कैसे आपस में दो नंबर्स को अगर ऐड करना हो 0-1 की फॉर्म में, तो कंप्यूटर्स ये काम कैसे करेंगे, ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। बहुत ही आसान है, तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। दो नंबर्स को ऐड करने का, यानी कि दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का तरीका स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अगर वो बेसिक चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो कोई भी दो नंबर्स हों आप उनको आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी हो तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। बेसिक क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हमें पता है कि 0 को 0 में ऐड करें तो आंसर ऑब्वियसली 0 आएगा। सिमिलरली अगर 0 में 1 ऐड करें तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, हमने सिर्फ 0 और 1 को कंसीडर करना है, इसके अलावा तीसरा नंबर हमारे पास कोई नहीं है, तीसरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल सिस्टम्स हैं, इनके अंदर 0 या 1 ही चलेगा। तो 0 में 1 ऐड करेंगे ऑब्वियसली 1 ही आएगा। अब अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब 2 जो है वो हमें पता है कि डेसिमल फॉर्म में तो ये होता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में वो कुछ इस तरह से होता है। ये कैसे कन्वर्जन होती है, यानी कि डेसिमल से बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्जन होती है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होती है, और बाकी जो हर तरह की कन्वर्जन जो है उसके लिए मेरा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड है नंबर सिस्टम्स के ऊपर। वो ऊपर लिंक आपको नजर आ रहा है, तो आप जाके वो डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। 40+ मिनट्स का है, जिसमें मैंने डिटेल से ये चीज़ें समझाई हुई हैं बड़ी बारीकी के साथ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा ये काम कैसे हो रहा है। तो आप देखिए कि 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आया। 2 तो यहाँ हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही 0 या 1 की है। हमें पता है कि डेसिमल में जो 2 है वो इस तरह से, और बाइनरी के अंदर जो 2 है वो 1 और 0 है। तो अब ये 1 और 0 का जो 0 है वो इस 1 और 1 के नीचे आ जाएगा, और ये 1 जो है इससे आगे वाला डिजिट, यानी कि इस 1 के जो लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होगा उसमें ऐड हो जाएगा। अभी इस 1 के आगे लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है, तो यानी कि ये वाला 1 जो था 0 के साथ वाला 1, ये आगे यहाँ पर कैरी चला गया। क्लियर? अब यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है, तो ये 1 जो है ऑब्वियसली ये नीचे आ गया। तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 0-1। ये आपने याद रखना है कि 1 को 1 में ऐड करेंगे बाइनरी में तो 0 और 1 होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास 3 1 आ जाए, 3 1 आ जाए तो कैसे ऐड करेंगे? 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा। तो डेसिमल का 3 जो है वो बाइनरी में जो है वो 1 और 1 के इक्वल होता है। क्लियर? तो अब इसी तरह यही होगा, ये वाला जो 1 है यानी कि लेफ्ट राइट वाला 1 जो है ये इन तीनों 1s के नीचे आ जाएगा, और जो बाकी एक 1 बच गया वो जनाब आगे चला जाएगा कैरी के तौर पे। यानी कि अगर इस 1 के लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट होता तो वो ये 1 और 1 उसमें ऐड हो जाता, लेकिन अभी कोई भी नहीं है तो लिहाजा ये 1 जो है ये भी नीचे आ जाएगा। तो ये 4 चीजें यानी कि आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। स्पेशली जो आपको जरूरत पड़ेगी वो ये 0-1 और 1-1, इसमें अगर आपका कैरी आगे गलत चला गया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ये 4 बेसिक चीजें जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। तो अब हम इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। ऐड करने का तरीका जो है वही है जो मैंने आपको अभी 4 बेसिक चीज़ें बताई थी, आपने उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि वो आंसर जो है वो 1 ही आएगा। फिर हम ये वाले 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर हमें पता है कि हमारे पास 1 आएगा। ठीक है जनाब? फिर 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। क्लियर? अब इस 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 2 को आपने डायरेक्ट 2 नहीं लिखना, उसमें आपने 1 0 का हिसाब रखना है। तो 1 को 1 में ऐड करेंगे तो बाइनरी के अंदर ये 1 0 आएगा। तो 1 0 का जो 0 है वो इनके नीचे आ जाएगा, और जो 1 था वो आगे कैरी चला जाएगा। क्लियर? अब ये वाला 1 मैंने आपको बताया था कि अगले वाले यानी कि लेफ्ट में जो ऐड हो जाता है, इसका और इसका जो 1 को 1 में ऐड किया था तो 0 आया था और 1 आगे कैरी चला गया। अब ये वाला 1 इस 0 में ऐड होगा, फिर 1 में ऐड होगा, तो 1 + 0 + 1, तो हमारे पास आंसर फिर 2 ही आ जाएगा। जब 2 आएगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि हमारे पास एक और 0 यहाँ आ जाएगा, और इस 0-1 का जो 1 है वो आगे कैरी चला जाएगा। क्लियर? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो इस 1 को 0 और 1 को ऐड किया तो आंसर 2 आया। उस 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 1 0 था, उस 1 0 का 0 यहाँ आ गया,
और ये 1 जो आगे वो कैरी चला गया। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 + 1, तो ये मैंने आपको आखिरी पॉइंट बताया था कि 1 + 1 + 1 वो 3 है, तो 3 जो है वो 1 1 के इक्वल है। तो वो जो 1 1 का एक 1 है वो इसके नीचे आ गया, और जो बाकी 1 रह गया था एक, वो जनाब आगे कैरी चला गया, तो वो जनाब ये आगे कैरी आ गया। क्लियर? तो बस आगे अब हमारा ये आंसर आ गया। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा आंसर जो है वो वेरीफाइड भी है या नहीं है, या हमने ऐसे ही ऐड कर लिया। देखते हैं हमने बिल्कुल सही किया है या नहीं किया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर पेपर में आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि आपको इसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम वही करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास पहले ये नंबर था, हम इसको नंबर को लेते हैं। तो अब आपको पता है कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने को टेबल की वजह से नंबर सिस्टम में समझाया हुआ मैंने आप लोगों को। तो अगर यहाँ भी आपको मैं दोबारा हल्का फुल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम इन डिजिट्स के ऊपर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर्स लिखना शुरू करेंगे। तो हमने उसी तरह लिख दिया, 2 की पावर 0 जो है 1 होता है, 2 की पावर 1 जो है 2 होता है, 2 की पावर 2 जो है 4 होता है, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है, इसी तरह 2 की पावर 5 जो है 32 होता है। तो हमने क्या किया, राइट साइड से स्टार्ट किया, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट किया, 2 की पावर में लिखना। क्लियर? तो मैंने इन डिजिट्स के ऊपर 2 की पावर्स जो है वो लिख दी। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जिन पावर्स के नीचे जो 1 1 है उनको आपस में ऐड कर देना। तो 32 के नीचे 1 है, 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो इनको आपस में ऐड करते हैं। तो 32 + 8 40 हो गया, 40 और 2 + 1 43, तो ये 43 आंसर हमारे पास आ गया। यानी कि ये वाला जो हमारे पास वैल्यू थी वो 43 थी। ठीक है, डेसिमल में, और बाइनरी में वो 101011 के इक्वल थी। सिमिलरली हम इसको देखते हैं जनाब, इसको ले तो इसको भी उसी तरह हम नीचे लिख दिया। जब नीचे लिखा है तो हमारे पास क्या आंसर आया वही। अब इसको इसी तरह ऐड करते हैं कि 32 के नीचे 1 है, 16 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है। तो 32 + 8 जो है वो 40 बनता है, 40 + 16 जो हमारे पास वो 56 यानी कि 56 बनेगा। अब हम 43 को 56 में ऐड करें तो आंसर बनता है 99 आंसर बनता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर ही आया था 11000011, क्या ये 99 के इक्वल है? तो यही लॉजिक हम यूज करेंगे। हमने इसको अलग से नोट डाउन किया और उसके ऊपर जो है 2 की पावर्स हमने लिखी। तो अब हमारे पास चूंकि एक बिट ज्यादा थी तो हम 2 की पावर जो है वो 6 तक चलेगा, 0 से लेकर 6 तक। तो अब हम देखते हैं कि 64 में 1 है, 32 में 1 है, 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है। तो अब इनको ऐड करते हैं तो क्या देखें 99 आता है। तो 64 में अगर 32 ऐड करें तो आपको पता है वो 96 के इक्वल होता है। क्लियर? 96 में आप 3 ऐड करें तो आंसर जो है वो 99 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो ये एक तरीका है वेरीफाई करने का। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कैरी और कैरी के अंदर कोई ऐड करने में कोई गलती नहीं की तो आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपका आंसर ठीक है। अगर पेपर अपने वेरीफाई करना तो आप उसको डबल चेक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो चलिए जनाब, अब एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो उसी तरह ही हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर जो था हमने लिख लिया और दूसरा ये नंबर हमने लिखना है इसके नीचे ऐड करने के लिए। तो मैंने ये नंबर लिख लिया। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर डिजिट्स इक्वल नहीं है तो आपने जो कम डिजिट्स वाला जो नंबर है उसको आपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। क्लियर? आपने लेफ्ट साइड से नहीं लिखना, वो आप जो है ना वो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। आपने यही तरतीब रखनी है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जब हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन की थी तो हमने 2 की पावर्स को राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हुए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना है। जो राइट साइड पर बिट होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है और सबसे लेफ्ट वाली बिट जो होती है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। तो आपने LSB से MSB की तरफ जाना। क्लियर? ये चीज का आपने ख्याल रखना। अगर आपको गलती ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने गलती के चांसेस कम हो सकते हैं अगर आप इनके आगे एक्स्ट्रा जीरोस लगा कर डिजिट्स पूरे कर लें। यानी कि इन वंस के आगे जो हमारे पास कम डिजिट्स वाला जो नंबर है इसके लेफ्ट साइड पर उतने जीरो लगा लें जितने डिजिट्स बाकी रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 6 वंस बनते हैं, तो मेरे पास दूसरा जो है वो 3 वंस वाला है, तो मैं यहाँ पर 3 जीरो लगा सकता हूँ लेफ्ट साइड पर, तो फिर डिजिट इक्वल हो जाएंगे, आपको गलती नहीं होगी। अगर नहीं भी करेंगे तो आप इस चीज का अपने ख्याल करना है। एनीवेज, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं 1 को 1 में ऐड करूंगा क्या आएगा? डेफिनेटली आपने सही सोचा है, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 यहाँ आएगा तो 1 आगे कैरी चला जाएगा। क्लियर? अब हम इस 1 + 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? जी बिल्कुल साहब ने सही बताया, 1 1 ही आएगा। तो पहले 1 यहाँ लिखेंगे और एक 1 जो है वो आगे कैरी चला जाएगा। सिमिलरली इन तीनों को ऐड करेंगे फिर 1 आ जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। फिर 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 आगे कैरी चला जाएगा। क्लियर?
फिर 1 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 फिर आगे कैरी चला जाएगा, फिर इस कैरी को और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 और 1 आ जाएगा। इस तरह से ये जो है वो बाइनरी एडिशन जो है वो सही हो गई हमारी। ये आपने मुझे बताना है कि मैंने सही किया या नहीं किया, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है वेरीफाई करके कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो ये वाला नंबर बिल्कुल सही आया कि नहीं। आपने बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिस करनी है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन करके बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि मैंने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया या नहीं किया। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं, तो इससे आप लोगों को जो है वो फायदा होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल सही समझ में आ गया तो आपने लाइक भी करना है इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन भी करना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।